अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जी अपनी अम्मी के घर की रूटीन। सुबह से लेके शाम तक क्या रूटीन होती है, हम लोग क्या कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं जी। अम्मी मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं तो नाश्ता वगैरह करके वो हांडी साथ ही रख देती हैं। तो वो बना रही हैं जी देसी चिकन, और मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा पहले आपको ये पैन दिखाऊं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई थिंक 3300 का मेरी अम्मी लेके आई है रात को। तो ये टेफ्लॉन कोटिंग है या सिरेमिक, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और इसका नॉन स्टिक जो है वो ख़राब नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। बस इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है कि ये नीचे ना गिर जाए, अदरवाइज़ इसमें आप जिस तरह मर्जी धोएं ये ख़राब नहीं होता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी सेपरेट चाय, और साथ अंडे बॉयल कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग जो है बच्चे वगैरह और हम सब थोड़ा लेट उठते हैं। अम्मी थोड़ा अर्ली उठ जाती हैं और भाभी भी अम्मी के साथ ही उठ जाती हैं। तो मैं इसलिए जल्दी में हम लोगों ने बस अंडे बॉयल किए हैं। और मेरी सिस्टर रात को लेके आई थी जी कारफोर से, ये बहुत ही मज़ेदार बाकर खानियाँ, मुझे बहुत पसंद हैं ये। मीठी बाकर खानियाँ जिन्हें स्टिक वाली कहते हैं ना, ये कान से बने होते हैं, जो चीनी लगी होती है, बहुत मज़े की होती हैं। तो ये मेरी सिस्टर लेके आई थी फ्रेश शाम के टाइम, तो बहुत मज़े की थी। इसके साथ डोनट्स भी थे, डोनट्स तो हम लोगों ने खा लिए थे उसी वक्त। और ये बाकर खानियाँ जो है हमने रख ली थी सुबह नाश्ते के लिए। और इसके साथ ना आज मेरे भाई लेके आए थे सुबह सुबह बच्चों के लिए कपकेक्स, फॉन्डेंट कपकेक्स। फैसलाबाद में अगर कोई केक टाइप की चीज़ या डोनट या इस तरह की कोई चीज़ लेनी हो ना, तो बेकर इन्स या न्यू बेकर इन या बेकर इन्स जो है, इनकी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। तो ये भाई लेके आए थे बच्चों के लिए। तो मैं तो ये वाले कपकेक्स मुझे इतने पसंद नहीं, क्योंकि मीठे बहुत होते हैं। फॉन्डेंट के जो कपकेक्स हैं ना बहुत मीठे होते हैं। बच्चे मीठी चीज़ पसंद करते हैं, इसलिए सुबह सुबह जो है ना वो कपकेक्स बस चाय के साथ लेंगे, और साथ चाय वगैरह बस सिंपल सा। और मैं ले लूँगी जी अंडे बॉयल। तो मैंने 2 अंडे बॉयल किए थे अपने लिए, लेकिन एक अब्दुल्ला को शेयर करवा दिया क्योंकि उसे भी बॉयल अंडे बहुत पसंद है। तो बस ये हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया है। मेरे लिए तो ये हल्का फुल्का है, क्योंकि जो मेरी कंडीशन है उसमें मुझे भी नाश्ता थोड़ा सा जो है हैवी करना चाहिए। बहरहाल हम लोग क्योंकि लेट उठते हैं और खाना भी साथ ही बन जाता है, तो इसलिए बस ये हल्का फुल्का सा कर लेंगे। और चाय भी सेपरेट, दूध वाली नहीं, क्योंकि दूध वाली मुझसे नहीं पी जाती, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये था जी नाश्ता। और इसके बाद अम्मी जो है वो सब्ज़ी बनाने लग गई थी। और मैं आपको अम्मी का घर भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, जितनी जितना मुझे जो है ना से मुनासिब लगा आप लोगों से शेयर करना। और ये नाश्ता सब बच्चों को मैंने बारी बारी दे दिया है, और अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी। और बाकी हम लोग जो है बच्चे वो कार्टून्स वगैरह साथ देख लेते हैं। तो इस तरह ये हॉल है मेरी अम्मी का। तो घर में जो स्टार्ट में एंट्रेंस पे ही हॉल आता है, और साथ ही किचन है। तो किचन में जो अब कुकिंग मेरी अम्मी ने स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने बनाया बहुत मज़े का देसी चिकन। तो हल्की आंच पे रख दिया था, स्टीम लगा के रखा था और गल चुका था, तो अब हल्की आंच पे रखा हुआ है भूनने के लिए। और साइड पे जो है ना शामी कबाब का मटेरियल भी रखा हुआ है, इधर बन रहा है। और साथ साथ जो है ना वो मेरी भाभी सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी, तो मैं इनको स्पंज पे लिक्विड लगा के दे रही थी। तो नॉर्मली जो मेरी अम्मी का घर है उसकी यही रूटीन होती है, अर्ली मॉर्निंग सफाइयाँ वगैरह हो जाती है, और कुकिंग भी जल्दी कर लेते हैं ये लोग। उसके बाद जो है ना शाम तक बस ऐसे ही फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, या बीच में बच्चे जो हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं। और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो भिंडी बना रही हैं। तो जो मेरा क्यूट सा भतीजा है ना अब्दुल्ला, वो उसको ये भिंडियाँ बहुत पसंद हैं। तो स्पेशली दादों की हाथ की हो या नानों की हाथ की हो, वो बहुत शौक से खाता है भिंडी। और मम्मा उसी के लिए बना रही थी प्याज टमाटर वाली भिंडी, वरना उन्होंने गोश्त में बनानी थी। और मैं यहाँ पे अब टेबल साफ़ कर रही हूँ नाश्ते के बाद। और जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो भी मेरी अम्मी के घर के करीब ही रहती हैं, तो अक्सर शाम को वो भी आ जाती हैं। तो हम लोग का अच्छा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से। और दिन का पता ही नहीं चलता, इतनी स्पीड में दिन गुजरता है। और गर्मी यहाँ पे जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बुरे वाला की निस्बत काफ़ी कम है। और बारिशें भी स्टार्ट है, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और बस बारिशें जो हैं वो जहमत भी हैं, लेकिन मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से तो वैसे ही हवाएं चलेंगी और मौसम बेहतर हो जाएगा। और ये जी बैक साइड है, तो यहाँ पे मौसम देखेंगे आज कितना प्यारा है। और मेरी जो अम्मी की मेड है वो बहुत अर्ली आ जाती है, तो जल्दी सफाइयाँ वगैरह कर जाती है। तो बाहर से भी सफाई वगैरह सारी होगी। और पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि मोटर का भी थोड़ा काम हो गया था, तो वो भी सारा क्लियर करवाया। बस वहाँ पे अब थोड़ी सी टाइल्स वगैरह का काम रह गया, वो इंशाल्लाह मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो वो
वो भी भाई मेरे करवा लेंगे। तो ये है जी ऊपर का सीन, और साथ जो है ना एक रीजनल ट्रेनिंग स्कूल है, या इस तरह गवर्नमेंट का कुछ बनाया हुआ है, पहले घर था उधर भी बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी किसी दिन। और ये है बैक साइड पे जो गली हमारे घर की, तो ये वाला जो शीशा है इधर बचपन में हम बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाया करते थे, यहाँ से बहुत हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। छोटे होते यहाँ पे हम अक्सर अपना फ़ोटो सेशन करते थे या पिक्चर्स बनाते थे, या अक्सर बैठ जाते थे चारपाई डाल के, बड़ा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। सर्दियों में स्पेशली इधर बैठ के हम बस खेलते रहते थे। और ये अंदर से जो हॉल वाला एरिया है, तो टाइम देखें अभी तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम होने वाला है, और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था। तो आज बाई चांस हम जल्दी उठे हैं, अदरवाइज़ 10-11 बज जाते हैं, और नीचे आते आते 12-1 बज जाते हैं नाश्ता करते। लेकिन आज थोड़ा सा कह लें अर्ली, इतना अर्ली नहीं, बस अर्ली उठ गए हैं, वरना अम्मी जो हैं वो सुबह 7-8 बजे उठ जाती हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फ्रूट टाइम हो रहा है, फ्रूट की ब्रेक कह लें। तो अभी फ्रिज में पड़े थे काफ़ी दिनों से, हमने सोचा आज इनका सफाया कर लिया जाए। और साथ साथ अब मम्मा ने खाना भी बना लिया, और मम्मा ने जी साथ यखनी भी बनाई है, बहुत कुछ बनाया आज। तो क्योंकि घर में कुछ लोग हैं वो मरीज़ भी हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये मटन की यखनी बनी है। और साथ यहाँ पे देसी चिकन शोरबा बन गया, रेडी हो गया है। शामी कबाब का मटेरियल स्टिल जो है अभी प्रोसेस में है, और अब्दुल्ला की फ़ेवरेट भिंडी भी रेडी है। तो ये था जी आज का सारा खाना। और दोपहर को बस खाना खा के हम थोड़ी देर लेट जाते हैं, और फिर शाम को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मामा जो हैं वो सुबह ही काफ़ी इतना बना लेती हैं कि शाम तक यूज़ हो जाए। या फिर शाम को हम ना हल्के फुल्के, कभी ऐसे होता है कि कुछ स्नैक टाइप बना लेती हैं चीज़, जैसे सैंडविचेज़ हो गए, या बच्चे जो पसंद करें, क्योंकि शाम को रोटी का तो दिल ही नहीं करता, गर्मी इतनी है। और साथ साथ यहाँ पे अब सफाई कम्प्लीटली हो चुकी है सारे घर की, नीट एंड क्लीन हो गया है। और खाना वगैरह भी खा लिया है, बस अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ना मैंने नेक्स्ट व्लॉग इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे 15 अगस्त का जो व्लॉग मैंने बनाया, अम्मी ने ख़त्म दिलाया था, तो इसमें जी फ्रूट कस्टर्ड की देग थी, और साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव की देग थी। तो ये ऑर्डर करना था एक्चुअल में जुमेरात को, लेकिन आपको पता है 14 अगस्त का और जो से पहले के जो दिन होते हैं उसमें काफ़ी रश होता है, लोग काफ़ी यानी सेलिब्रेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये फिर ऑर्डर जो है उन्होंने बुक किया संडे का, और संडे को शाम को 4-5 बजे वो डिलीवर कर गए थे, और बहुत मज़े का था खाना माशाल्लाह से। हम लोगों ने बहुत थोड़ा खाया, क्योंकि घर में ऑलरेडी हम लोगों ने कुन्ना बनाया हुआ था, और हम लोग दोपहर को खाना खा चुके थे। और बस ये बॉक्सेस बना के हमने तकसीम कर दिया था जहाँ जहाँ भेजना है, जितने भी लोगों को भेजना है। और घर में थोड़ी सी कुरान खानी हम लोगों ने अरेंज की थी, तो वो करके बस ये बॉक्सेस बनाए हैं। और घर के लिए थोड़ा सा हमने निकाल लिया था, क्योंकि ग्रॉसरी लेने जाना था मेरी भाभी ने, तो हम लोगों ने काम जल्दी जल्दी समेटा है। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये मटन कुन्ना हम लोगों ने बनाया था, और ये बहुत मज़े का था। ये बस इतना ही बचा था, तो साथ नान हम लोगों ने मंगवा लिए थे। और ये खाना शाम के लिए थोड़ा सा चिकन पुलाव रखा है हम लोगों ने, और ये कस्टर्ड बस ये घर के लिए रखा है, और बाकी सारे बॉक्सेस हम लोगों ने बना दिए थे। और ये जो घर वाला रखा था इसमें से भी काफ़ी जो है ना वो बांट दिया था, क्योंकि कुछ लोग रह गए थे घर वाले, क्योंकि छोटी छोटी देगे थी और खाने वाले ज़्यादा थे, इसलिए जो है घर वाले में से हमने रख दिया था। तो ये बॉक्सेस बने थे इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा भाई ने तकसीम कर दिए सारे, और ये कुछ रह गए थे आसपास देने वाले, तो ये बस साथ साथ जो आता जा रहा था उसको देते जा रहे थे। एंड इसके बाद जी नेक्स्ट डे ज़ोई आ गई थी अपनी मम्मा के साथ। तो मेरी सिस्टर ने एक्चुअली में जाना था अलफते, तो जब से ज़ोई पैदा हुई है उनको मौका नहीं मिला था अलफते जाने का, तो उन्होंने फाइनली जो है डिसाइड किया जी कि ज़ोई को हमारे पास छोड़ के तो वो जाएंगी अलफते उसकी शॉपिंग करने, क्योंकि उसकी काफ़ी चीज़ें लाने वाली थी, दूध, नैपियाँ और इस तरह, क्योंकि अब सिरिलैक की उसकी एज स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए क्यूट सी बेबी लेके आई हैं, और उसकी थोड़ी सी क्रॉकरी कह लें जिसमें सिरिलैक बनाया है वो भी लेके आई, बहुत ही प्यारी। तो अलफते पे ना इस तरह की बेबी जो स्टफ़ होता है बच्चों का, वो बहुत ही प्यारा मिलता है। तो अगर आपने कभी लेना हो, थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली पड़ता है, तो इम्तियाज़ वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है।
तो ये आज उसने फ़र्स्ट टाइम ज़ीरा राइस खाया और माशाल्लाह देखें इसका रिएक्शन बहुत ही प्यारा है। तो अल्लाह ताला इसकी नसीब अच्छे करे, इसको सेहत सलामती वाला बनाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और अभी हमारी फैमिली की लाडली तरीन बच्ची है। तो इसको आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखें और मुझे भी ज़रूर याद रखें। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अब जो है रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे। काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, इंशाल्लाह अब से रेगुलर आएंगे। तो दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।